आएगा आप ही के लहजे में। जी जी आप ही के लहजे में एक चैनल है वो शायरी का, तो सही। उस शायरी के चैनल को मैं सुनता हूँ आप ही के लहजे में। उसके सब्सक्राइबर, उसके व्यूज, उसके वो मेरा ख्याल है हजारों डॉलर जो है ना महीने के कमा रहा होगा वो बंदा माशाल्लाह। तो वो मजा आता है उसकी शायरी इसी लहजे में सुन के। ठीक है। सही। जी अच्छा जी ठीक है जी, अब आ जाएं फारिया बीबी, आपने क्या कहा था? मैंने शायरी पढ़नी है। जी सर। आपने कुछ पढ़ना था, मेरे आपकी बात रह गई थी दरमियान में। जी जी, मैं कह रही थी कि मैंने ये जो पंजाबी वाला है ना, ये वाला सुनाना। चंजीज पढ़िए, सुनाइए। जी सर। मैं वेखा मेरा यार ना वेखे, हम्म मैं ना वेखा ते ओ वेखे, एडे हम्म। वक्त मैं कित्थों लियावां कि मेरे वाह वेखण दे विच वेखे। वाह। एडे वक्त मैं कित्थों लियावां कि मेरे वेखण दे विच वेखे। हाँ माही तेरे अंदर वसदा, माही तेरे अंदर वसदा, तेनू एहू पैन भुलेखे। हाँ। माही तेरे अंदर वसदा, तेनू एहू पैन भुलेखे। यार फरीदा बूहे यार दे मरिए, भावें वेखे या ना वेखे, वाह वाह, भावें क्या बात। या ना वेखे। वाह जी वाह, बहुत खूब। अच्छा जी, अब मैं दावत दूंगा जी। वकास हो के आजम साहब, खबरियाज, फारिया सदीकी, फारिया सदीकी के बाद सानिया, सानिया खान आप पढ़ना चाहें आप पढ़ें। जी सर, कौन सा पढ़ना है? वही? ये जी यही वाला मजमून, ये वाला जो एक वक्त था जब गांव के सब लोग। जी जी। जी। एक वक्त था जब गांव के सब लोग बस में बैठकर बाजार जाया करते थे। हम्म सड़क पर चलती बस जब अपना मखसूस हॉर्न बजाती, तो घरों में पता चलता कि पहला टाइम गुजर रहा है। हम्म किसी को अपने यहाँ मेहमान आने की इत्तला होती, और किसी को अपने घर बैठे मेहमान को रवाना करने की फिक्र होती। और हम्म फिर वक्त बदल गया, हम्म रोड बदल गए, लोग बदल गए, मोहब्बतें बदल गई, बसें हम्म बदल गई, साइकिलें ठिकाने लग गई, दरख्त कट के चिड़िया उड़ गई, चहचहाट थम गई, पैदल वाले रास्तों पर घास हो गई, और फिर गांव के लोग आपस में बेगाने हो गए, एक दूसरे की परवाह खत्म हो गई, और यूं एक हसीन जमाने का इख्तिताम हो गया। हम्म। ठीक है, आपने प्रैक्टिस जारी रखनी है अपनी, ठीक है। जी सर। ये आप बार बार पढ़ेंगे ना, आप इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा सारा मामला। जी सर। ठीक है जी, हाफिज मोहम्मद अब्दुल्ला। जी सर। जी सर, ये एक वक्त था। जी, एक वक्त था जब गांव के सब लोग बस में बैठकर बाजार जाया करते थे। हम्म सड़क पर चलती बस जब अपना मखसूस हॉर्न बजाती, तो घरों में पता चलता कि पहला टाइम गुजर रहा है। हम्म किसी को अपने यहाँ मेहमान आने की इत्तला होती, और किसी को अपने घर में बैठे मेहमान को रवाना करने की फिक्र होती। हम्म और फिर वक्त बदल गया, रोड बदल गए, लोग बदल गए, मोहब्बतें बदल गईं, बसें बदल गईं, साइकिलें ठिकाने लग गईं, दरख्त कट हम्म गए, चिड़ियां उड़ गईं, चहचहाट थम गई, पैदल वाले रास्तों पर घास हो गई, और फिर गांव के लोग आपस में बेगाने हो गए, एक वाह। दूसरे की परवाह खत्म हो गई, हम्म। और यूं एक हसीन जमाने का इख्तिताम हो गया। बहुत आला, जबरदस्त, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। ठीक है। अच्छा सर, ये आप कोई रह तो नहीं गया हमारे दरमियान मौजूद जिसने पढ़ना हो? जी बताइए। जी मेरा ख्याल है सर तकरीबन सर कंप्लीट हो एक गए। मैंने जी हो गए। ये पंजाबी की कुछ अशार मैंने ये यहाँ पे चैट में शेयर किए हैं। जी जी, मैं वो अगर उसी को ये पढ़ थोड़ा रहा सा। था। जी जरूर। जी सर। जी किस पढ़िए सर, हवाले से? आजम साहब।
मैंने जो अभी पढ़ा है सर, जी सर हाफिज अब्दुल्ला बात कर रहा हूँ इसमें। जी हाफिज साहब, आप क्या करेक्शन पढ़ना की चाह कोई, रहे हैं? मैंने जो पढ़ा है सर इस हवाले से, करेक्शन के हवाले से किस चीज को और मजीद बेहतर किया जाए। नहीं, ये तो मैंने तो आपको कहा कि माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा है आपने, ठीक पढ़ा है। चलें, बेहतर, शुक्रिया सर। हाँ माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा पढ़ा है। मतलब उसमें मुझे कोई वो चीज़ ऐसी नहीं मिली जिसको मैं हाईलाइट करूं। ठीक पढ़ा है आपने माशाल्लाह। जी बेहतर सर, शुक्रिया। अच्छा, अब ये सर मैं पंजाबी वाला पढूं? जी जी पढ़िए, आपको तो मैं याद कर रहा था उस सर वक्त में भी। जी पढ़िए। सर कोशिश करती हूँ, आप जी करेक्शन कर दीजिएगा। जी जरूर जरूर। मैं वेखा मेरा यार ना वेखे, हाँ मैं ना वेखा ते ओ वेखे, हेडे वक्त मैं किथों ले आवां कि मेरे वेखन दे विच वेखे, वाह। माही तेरे अंदर वसदा तेनू एवें ही पैन भुलेखे, हाँ, यार फरीदा वो यार दे मरिए भावें वेखे या ना वेखे। भावे वेखे या ना वेखे, इसको थोड़ा सा टेम्पो को स्लो रखना है, इस वाली लाइन को, भावे वेखे या ना वेखे, ठीक है। भावें वेखे या ना वेखे। मतलब जिसको कहते हैं भाई तू आ या ना आ, तेरी मर्जी, ठीक है ना। हम्म, तो ये वो जी ठीक। कैफियत है। आपने बड़ी हिम्मत की है ठीक। पंजाबी पढ़ के, वाह भाई वाह। सर दिल चाह रहा था, बहुत खूबसूरत कलाम है, मुझे दिल चाह रहा था कि मैं पढूं, हाँ नहीं, हालांकि बड़ा मैं अच्छा पढ़ा आपने। वैसे तो नहीं पढ़ बड़ी, सकती, बहरहाल दिल चाह रहा हाँ था मेरा। माशाल्लाह माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा पढ़ा। शुक्रिया। थैंक यू। अच्छा जी, अब मैं आ रहा हूँ सर इस तरफ के। सर सर से मुराद ये है आप सभी, सर भी उसमें, मैम भी, सब शामिल हैं। तो मैं तमीज से बोलने का आदी नहीं हूँ लेकिन मुझे बोलना पड़ता है, तो मैं भी उसमें। अच्छा जी, ये है, एक तहरीर है मेरे सामने, उर्दू अदब के हवाले से कुछ लिखा हुआ है। आपने सिर्फ मेरी लफ्जों को पढ़ना है, मैं आपको ये शेयर जरूर कर दूंगा। बाज कलमकार जब लिखते हैं तो एक खास कैफियत के जेर असर होते हैं, बल्कि अपने ख्याल की रौ में खुद भी बहते चले जाते हैं। तहरीर मुकम्मल होने के बाद भी उसके सहर में गिरफ्तार रहते हैं। ऐसे में तहरीर में खशो रवायत गैर जरूरी अल्फाज उनकी नजर से ओझल हो जाते हैं। दूसरी जानिब एक मुशाक कलमकार अपनी तहरीर कई मराहिल में मुकम्मल करता है। पहले मरहले में उन खाम ख्यालात को किरतास पर या कंप्यूटर में मुंतकिल करता है जो चलते फिरते उठते बैठते उसके जहन में पक रहे, मचल रहे होते हैं। इस दौरान वो एक खास तरतीब या अल्फाज के दरोबस्त उनके बेहतर और मौजू मुतबादिल की तलाश में नहीं उलझता, ताकि ख्याल की मुंतकिली में कोई रुकावट न पेश आए। अगले मरहले में वो खुद को अपनी तहरीर के असर या हिसार से बाहर निकाल कर तराश खराश का अमल शुरू करता है। अब उसे गैर जरूरी अल्फाज साफ नजर आने लगते हैं, किसे उठाकर कहाँ रखना है, किस नए लफ्ज के लिए जगह बनानी है, वगैरह। आइए आज आपको अपनी कारगाह वर्कशॉप में ले चलते हैं, ताकि किताब बुरीद के कुछ नमूने देखा सकें। इस तहरीर में पहली इबारत, बाज कलमकार जब लिखते हैं तो एक खास कैफियत के जेर असर होते हैं, बल्कि अपने ख्याल की रो में खुद भी बहते चले जाते हैं। तहरीर मुकम्मल होने के बाद उसके शहर में गिरफ्तार रहते हैं। ऐसे में तहरीर में खुशो रवायत गैर जरूरी अल्फाज उनकी नजर से ओझल हो जाते हैं। लिखते हैं, होते हैं, चले जाते हैं, रहते हैं, हो जाते हैं, यहाँ ते हैं की तकरार 5 मरतबा खटक रही है। ये कमजोर नसर की ताजा बताजा मिसाल है। इस खामी को दूर करने की जरूरत है, इसलिए भी कि यह तहरीर की इब्तदा है, कारी को गिरफ्त में लेने का मकाम है। तरमीम के बाद बाज कलमकार लिखते वक्त एक खास कैफियत में डूब कर अपने ख्याल की रो में खुद ही बहते चले जाते हैं। ठीक है, एक ते है समझ आ गया।
एक ते हैं कि तकरार कम हुई, दूसरे गैर जरूरी जब बल के निकाल दिए गए। लफ्ज डूब और बहते चले जाते हैं, में रब्त पैदा हुआ और नई मानवियत के साथ एक मंजर उभरा। ईद का चांद देखने की खातिर हम छोटे छोटे कदमों से दो दो सीढ़ियां फलांगते हुए मस्जिद की छत पर चढ़ जाते और जहां सर उठाया वहीं चांद तलाश करने लगते। वहां शाम के धुंधलके में हर बच्चा अलग अलग सिमत में चांद ढूंढता नजर आता। अच्छा, ये मैं पढ़ता जा रहा हूँ, मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। ये मेरे उस्ताद भी हैं रूहानी, उनकी लिखी हुई चीजें हैं, मैं आपसे भी शेयर करता हूँ। तो ये जी, ये मैं आपको सबको शेयर कर रहा हूँ। इसको आपने बड़ा ही, ये मैं आपको भेज रहा हूँ, इसकी कोई वजह है। इसको आपने ना तो स्टोरी टेलिंग में लाना है, ना इसको किसी खास टोन में लाने की कोशिश करनी है। इसको बस आपने पढ़ना है, समझ के पढ़ने की कोशिश करनी है आपने, बस आपसे यही गुजारिश है। ठीक है, आप कोई खास बात आप करना चाहें तो जरूर कीजिए। जी, मैं आप सबसे जी मुखातिब हूँ। शुक्रिया। जी जी, कोई बात करना चाहें तो कर लें। सर बस प्रैक्टिस के लिए कुछ जो है वो सेंड जी, कर मैंने दीजिए। प्रैक्टिस के लिए भेज दिया है जी आपको, आपने जी इसको वो समझ के पढ़ना है। मैं और चीजें भी अच्छा भेजता ठीक। रहूंगा, और चीजें भी भेजूंगा, लेकिन ये जो खास चीज मैंने भेजी है, इसको आप पढ़ेंगे तो इस पे जेर जबर लगे हुए हैं। ये आपकी खास प्रैक्टिस के लिए तहरीर लिखी गई है, इसका कोई खास मकसद नहीं है। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए इसमें जेर जबर का इस्तेमाल किया गया है जगह जगह। तो ये आपको उसकी अदायगी होगी। 5 मिनट हमारे पास बाकी हैं, तो हम 5 मिनट हमारे पास मौजूद हैं। आप कोई बात करना चाहें, इसमें इजाफा करना चाहें, कोई अपना मशवरा देना चाहें, कुछ भी करना चाहें तो आपको इजाजत है, आप कर लीजिए। कोई खूबसूरत बात शेयर करना चाहें जरूर कीजिए। चलें, नहीं करना चाह रहे, ठीक है, मैं आपको जी होमवर्क शेयर कर दूंगा। आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ चीजें आप चाह रहे हैं, वो मैं भेज दूंगा आपको। अ, आज की क्लास में कुछ आपने समझा, इस पर बात कीजिए। क्या समझे, और अगर कुछ समझे हैं तो क्या समझे, और अगर नहीं समझे तो क्या नहीं समझ आया आपको, ये बात, इस पर बात कीजिए। मैं बाय नेम किसी का नाम लूं तो वो नाम मौजूद हो तो मुझे शर्मिंदगी होगी, इसीलिए मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। आप में से जो भी है जवाब दे सकता है दे दे। सर मुझे इसमें जो चीज़ मैंने एक नोट की है वो ये है कि जनाब ने फरमाया है और बजा फरमाया है, बिल्कुल ठीक कहा है कि जब तक हम किसी चीज़ को, तहरीर को, लफ्ज़ को समझ नहीं लेते तब तक हम उसको सही मानों से अदा भी नहीं कर सकते और ना उसमें अपने एहसासात शामिल कर सकते हैं। जी बिल्कुल सर। वो खा लफ्ज हो, लाइन हो, तहरीर हो, वो ऐसे ही बयान करेंगे जैसे एक सबक होता है, वैसे हाँ बयान कर बिल्कुल ऐसे। सकते हैं। हाँ, मतलब हमें सबक याद होता ना तो हम बहुत काबिल स्टूडेंट होते, इसलिए हमने कभी सबक याद समझ के पढ़ा ही नहीं, और इसीलिए हमें वो सबक याद तो होता था लेकिन सबक याद नहीं होता था। सबक याद नहीं होता था, ठीक है, बिल्कुल सर तो ऐसे वो ही, बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे था कि हमें बचपन में स्कूलों में मार के डर से या किसी भी वजह से हम सबक तो याद कर लेते थे, और वो याद भी रहते थे, लेकिन हमें आज भी पूछ लें कि पाकिस्तान का कुल रकबा कितना है, तो हम जबानी बताने से कासिर हैं, हालांकि हमें याद है। क्या बात है। ठीक है, बिल्कुल सर। तो वो बचपन की सारी चीजें हमें रट्टे लग के याद तो रहती थी लेकिन याद नहीं होती थी। याद नहीं होती, बिल्कुल ऐसे ही। तो अब हमने क्या करना है सर, हमने आज ये करना है कि जो भी चीज हमें समझ में मुश्किल आ रही है पहले उसको समझें। अगर आपको खुद को समझ नहीं आ रहा तो किसी अपने दोस्त से, किसी मोहतरम से, किसी उस्ताद से उसके बारे में समझने की कोशिश कीजिए। उसको डिलीट मत कीजिए, उसको इग्नोर मत कीजिए। खास तौर पर हमारे लिए
वो किसका कहना चाहिए हमें, खुशकिस्मती होगी हमारी कि हमारे पास कुछ ऐसा आए जो हमें समझ ना आ रहा हो। जी, जी, बिल्कुल ये सर। हमारी खुशकिस्मती होगी कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा और हम उसको समझना चाह रहे हैं। इसका मतलब है कि हम अभी जिंदा हैं, अक्ले कुल नहीं हो गए, हम अभी जिंदा हैं और हमारे सामने अभी बहुत कुछ तस्खीर करने के लिए मौजूद है। तो अल्लाह का सर एहसान है कि इसको हमें कुछ समझ नहीं आ रहा और हम उसको समझना चाह रहे हैं। हम जुस्तजू में हैं, हम लगन में हैं, तो ये भी अल्लाह का इनाम होता है। सर किसी भी तहरीर को समझने के लिए उसका कोई फ़ॉर्मूला भी है या खुद से ही हमें अपने ऊपर ही कुछ ऐसा अ, वैसे तो सर प्रैक्टिस जो या कुछ आसान तरीका जो होता है ना सर, वो ये है कि जब हमारे हाथ में अगर कोई बुक हो मिसाल के तौर पर, तो हमें पहले सफ़े से ही उसको पढ़ना शुरू करते हैं हम। जो सही असूल है उसका, उसूल जो है, उसूल उसूल जो सही है वो यही है कि हम उसको पहले सफ़े से पढ़ेंगे। उसमें जो देबाचा जिसको हम बोलते हैं वो भी होगा, उसके अलावा किसी ने उसके राइटर के हवाले से कुछ लिखा है वो भी होगा, राइटर ने खुद अपनी तहरीर के हवाले से कुछ लिखा है वो भी पढ़ेंगे, और फिर हम आ जाएंगे उसके पहले सफ़े पर जहाँ से वो आगाज करता है। तो ये सारा कुछ पढ़ने से ना हमें समझ आ जाता है कि ये शायर ने या इस कालम निगार ने, इस कहानी नवीस ने लिखा है, क्या सोच के लिखा, क्यों लिखा, किस वजह से लिखा। तो ये बड़ा मदद देता है। अच्छा सर, अचानक से मीटिंग खत्म हो जाए तो हम व्हाट्सएप पर मौजूद होंगे, सवाल अगर कोई रहता हो तो उस पर कर लेंगे। तो ये सर किताब, ये हमारे पास चूंकि किताब नहीं है तो ये हम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं। इसमें हमारी तहरीर जो है, हमारे हम पहले लफ्ज से जब शुरू होते हैं उस वक्त से हम जब पढ़ना शुरू करते हैं तो अपने आप मोती से मोती परोए चले जाते हैं। आपकी जुबान से निकले हुए अल्फाज एक ऐसे तस्बीह की मानिंद उसको खूबसूरत बनाते चले जाते हैं। अगर आप उसको समझ के पढ़ने की कोशिश करते हैं तो किसी को ये नहीं पता चलता कि आप पहली दफा पढ़ रहे हैं। वो ये समझता है कि आप जितना समझ के उसको पढ़ रहे होते हैं, लोग उतनी आपने आपकी काबिलियत समझ होते हैं कि यार बहुत काबिल शख्स है माशाल्लाह, इसको बड़ी ग्रिप है, बड़ा सोच समझ के नपातुला बोल रहा है। उसकी वजह यह कि आप समझ के बोल रहे हैं। और जो बड़े रवानी से अपने आप को समझ रहा है कि मैं बहुत रवानगी से पढ़ रहा हूं, तो उसको ये समझते हैं कि इसको अता पता कुछ भी नहीं, ऐसे भगाए जा रहा है। जैसे आप बिल्कुल। लोगों में से बहुत सारे लोग ड्राइव करना जानते होंगे। मेरे लिए, मैं अपने वालिद साहब से मैं वालिद साहब के साथ, अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दे, मैं उनके साथ ड्राइव कर रहा था तो मुझे वो कहते थे कि गाड़ी आहिस्ता क्यों नहीं चलाता। तो मैंने कहा जी आपको कोई मसला है मेरे तेज चलाने में? तो उन्होंने कहा मुझे बहुत सारे मसाइल हैं, मेरे मसले न जान, गाड़ी को आहिस्ता चला। तो दो वाह! चार मर्तबा ऐसे हुआ तो मैं गाड़ी आहिस्ता ना चला सका, तो मुझे रोक के कहते कि तुझे गाड़ी चलानी नहीं आती। तो मैंने तस्लीम कर लिया कि नहीं आती वाकई, क्योंकि आहिस्ता गाड़ी वही चला सकता है जिसको गाड़ी चलानी आती है। क्या बात है सर! वाह, वाह! ठीक है, ये एक बड़ी आर्ट की बात है कि आहिस्ता गाड़ी वही चला सकता है जिसको गाड़ी चलानी आती है, और जिसको नहीं चलानी आती वही कहता है कि जी मैं तो मर्द के रखना स्पीड हो। उसका उसको क्या बेचारे बात! को कंट्रोल ही नहीं है, उसके पास कंट्रोल नहीं है, इसीलिए वो स्पीड में रहता है। तो जिसको कंट्रोल आ जाता है उसको ग्रिप करना आ जाती है और वो आहिस्ता से बोलना भी शुरू कर देता है और समझ के बोलता है, और लोग उसको समझते हैं कि दानिश्वर आदमी है। क्या मैं बात आज की इस मीटिंग का इख्तिताम करना चाहूंगा। व्हाट्सएप पर मैं मौजूद हूं, जब तक आप चाहें मैं मौजूद हूं। आप कोई बात करना चाहें जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे एक नए मजमून के साथ। अस्सलाम वालेकुम। है! वालेकुम अस्सलाम।